संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिषेक, तीसरे चरण का मतदान जारी है। 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश वो सीट है जहां पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन खास बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया और लोगों से अपील भी की। जी, आज उन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपने अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने अपना वोट डाला है और साथ ही साथ लोगों से अपील किया है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर के लोगों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और जीत हासिल करवाएं। ऐसे में 2 बार से वो हो चुके हैं। हैट्रिक करने की उनके जो चांसेस जो हैं उसको लेकर के हैट्रिक के लिए वो लोगों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और आगे बढ़ करके भाजपा सरकार की ओर भाजपा सरकार को वोट करें। जी अभिषेक, देखा जाए तो खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो रायबरेली, अमेठी, बदायूं ये वो सीटें हैं जहां पर सभी की निगाहें हैं। लगातार सुर्खियों में भी ये सीटें रही हैं। वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और मताधिकार प्रयोग करने के लिए मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह? अमेठी और रायबरेली को लेकर के मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था चंदा कि अमेठी और रायबरेली जो है वो गांधी परिवार के लिए काफी दिल से जुड़ा हुआ जगह है वो। तो ऐसे में जो वहाँ की जो जनता जो है वो काफी उत्साहित है और साथ ही साथ वहाँ पे वोट डालने के लिए लोग पहले ही वहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने कतार में लग रहे हैं और धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद ही वहाँ पे वोट डाले जाएंगे और वोट डालने के बाद वहाँ पे जनता जो है वहाँ काफी उत्साहित नजर आ रही है। वहाँ जो सुरक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो तमाम ऐसे सुरक्षा जो है वहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि रायबरेली और अमेठी यूपी के लिए और बहुत ज्यादा ही जिसको महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, तो कहा जाता है वो महत्वपूर्ण सीट है। अभिषेक, देखा जाए तीसरा दौर और जनता के मन में कौन, ये सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से जब वो मताधिकार का प्रयोग किए वहां पर सड़कों के किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभिषेक हम शुरुआती तौर पर देखते हुए आए हैं और यही वजह है कि लगातार विधानसभा चुनाव हो या पिछला 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की कहीं ना कहीं। जी, ये आपका कहना सही है कि क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके का छवि है और लोगों के मन में उनका जो भावना जो है वो कहीं ना कहीं वो साफ प्रत्यक्ष रोड पे दिखाई देता है जब भी उनकी रैलीज होती है। चाहे वो अमूमन भी अगर आप देखेंगे, अगर कहीं भी वो जाते हैं, कोई भी रैली करते हैं, या विधानसभा चुनाव का ले लीजिए चाहे लोकसभा चुनाव को ले लीजिए, तो तमाम जनता जो है उनके स्वागत के लिए पहले से ही फूल माला लेकर के खड़े रहते हैं। वहाँ पे उनका छवि पाने के लिए, उनका झलक पाने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। तो ऐसे में जो उनका छवि है तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं, अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं तो इस बार जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो है वो काफी कांटे की टक्कर रहने वाली है, लेकिन छवि जो है वो कभी हट नहीं सकती। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है तो जनता के बीच में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। चंदा, अभिषेक, देखा जाए तो लगातार इस बार के जो लोकतंत्र का महापर्व है वो इंडी वर्सेस कहीं ना कहीं एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है और लोगों की भी साफ तौर पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप जमीनी स्तर पर वहां पर मौजूद होते हैं, जनता का मूड क्या है? खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की निकलकर सामने आती है? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं तो ऐसे में लोगों का जो है प्रतिक्रिया जो आता है वो कहीं ना कहीं वो कभी नेगेटिव भी आते हैं, कहीं पॉजिटिव भी आते हैं। तो लोगों का मन की बात जानना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब चुनाव के जब रुझान आते हैं तो उसके बाद ही पता चलता है कि किस तरीके से सामने जिनको भी वोट दिया है किस तरीके से सामने उभर करके आते हैं। तो ऐसे में तो आप जानते ही हैं कि ये छवि जो है मोदी लहर जो है उनका जो 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो उनका एक छवि अलग तरीके का ही छवि है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिषेक, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, 400 पार का नारा क्या लगता है कि राजीव गांधी का जो वो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला इस बार, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही बार बार नारा दिया गया है कि इस बार 400 पार। लेकिन 400 पार पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इन्हें पहले से कैसे पता 400 पार, कहीं ना कहीं फिर से ईवीएम में कोई गड़बड़ी? देखिए, कहीं ना कहीं जब रुझान जब आते हैं, जब प्रतिशत जब आते हैं सामने में, पिछले दूसरे चरण के चुनाव में भी आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से डेलीगेशन हुई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि काफी समय के बाद उसके प्रतिशत निकाले गए।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक डाउनफॉल देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके वजह से भी लोगों का जो आक्रोश जो है वो देखने को मिलता है, सामने देखने को मिलता है कि ये तानाशाही तरीके से चल रही है, इस तरीके से। तो काफी सारी ऐसे गलत अलग भी रिएक्शन आते हैं मौजूदा एनडीए को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के। तो अब जनता पे डिपेंड करता है, जनता की किस तरीके से लोग उसको देख रहे हैं। और प्रतिशत जो निकल के आते हैं जब 4 जून को जब पूरी सभी राज्यों की जब रुझान जब आएंगे, उसके बाद ही जब पता चलेगा बिल्कुल जनता के मन में कौन है, जनता का मूड क्या है, ये तो 4 जून को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। लेकिन जो हम तस्वीरें लगातार देख रही हैं, और इससे पहले कि हमने तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने पहुंचे, अभिषेक जय वीरू की जो जोड़ी लगातार कह रहे हैं राजनीति में, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने अपना वोट दिया, लेकिन ये जो जोड़ी है उन्होंने पिछले कई सालों में कई बड़े बड़े ऐसे कामों को अंजाम दिए, वो फिर चाहे 3 तलाक की बात कर ले, 370 धारा की बात कर ले, ऐसे कई बड़े इतिहास रचे गए हैं जो पिछले कई सरकारों ने कोशिश तो की लेकिन वो नाकाम रही। जी, एक ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये बराबर कहा जाता है कि जय वीरों की जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का ये कहते हैं कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, जहां भी जाते हैं अमित शाह उनके नजर में साथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, तो इसको ये भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो ऐसे में लोग भी काफी आक्रोशित भी रहते हैं। काफी जगहों पे मैं गया भी हूँ, लोकसभा क्षेत्रों में गया हूँ, मैं लोगों से जब बात किया हूँ तो उनका यही कहना है कि वो बांटते हैं, हिंदू मुसलमान को वो बांटते हैं। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा भी जो है वो सामने दिखने को मिलता है। तो अब जनता पर डिपेंड करता है, जनता के किस तरीके से उसको देखा जा रहा है। और इस बार का जो हैट्रिक का जो उन्होंने जो अपील किया है, एक्ट से उन्हें ट्वीट भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके एनडीए को जिताने की कोशिश करें, और जो हैट्रिक जो है वो दोबारा ये करते हैं, हैट्रिक का चांस दें। ठीक है, तो ऐसे में अगर जानना चाहिए वोटिंग प्रतिशत को लेकर, पिछले 2 चरण के चुनाव की बात करें तो कुछ ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया था मतदान को लेकर लोगों में, लेकिन तीसरे चरण की बात कर ले तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, उत्साहित नजर आ रही है। क्या लगता है वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं की ज्यादा संख्या है या फिर पुरुषों की ज्यादा संख्या है? और अगर उनके मद्देनजर मतदान केंद्रों पर बात कर ले, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अभिषेक? अगर मैं वोटिंग के परसेंटेज के बारे में अगर बात करूं तो वहाँ पे महिलाएं भी आ रही हैं, युवाओं का ज्यादा उम्र है वहाँ पे। तो युवाओं का, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब वहाँ पे मतगणना जब हुई थी, जब लोग जब वहाँ पे गए थे तो युवाओं का सबसे ज्यादा परसेंटेज देखा गया था। क्योंकि इस बार जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो युवा का ज्यादा आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट हुए हैं, वोटर ID ज्यादा बने हैं। तो युवाओं में भी महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं में भी एक अलग तरह का क्रेज है। पीएम मोदी का फेस जो है वो एक आप में ही सामने में ही बनता है देखने को ही। जब नहीं वो सामने आते हैं तो उनका छवि बन जाता है। तो ऐसे में लोग जो है वहाँ पे अपने जो अगर कोई आर्टिस्ट है तो वहाँ पे उनका फोटो लेकर के आते हैं, उनके साथ में वो सामने साझा करते हैं। तो उनको आज मैंने देखा, विजुअल्स मैंने देखा तो उसमें वो ऑटोग्राफ भी दिए, काफी लोग उत्साहित में भी नजर आए। तो सभी लोगों से वो उन्होंने हाथ भी मिलाया, सभी लोगों से बात भी किया। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, यानी कि कुल मिलाकर लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रखी हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रखी हैं। चूंकि बार बार कहा जाता है लोगों को कि लोकतंत्र का महापर्व, सभी को भागीदार इसमें होना चाहिए, सभी को हिस्सेदारी इसमें निभानी चाहिए, क्योंकि एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो कुछ सीटों पर मतदान जारी है, और बिहार, झारखंड, ये तमाम वो ऐसे राज्य हैं जो लगातार सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, कुछ हाई प्रोफाइल सीट भी लगातार हैं जिस पर लोगों की निगाहें बनी हुई है। वो फिर चाहे इंडिया अलायंस की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, सीधा मुकाबला है, कुछ क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है।